वेलकम जी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कायद अ ग्रेट लीडर यानी कायद आज़म एक अजीम रहनुमा। आज स्टूडेंट्स पहले इसको हम पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं इसकी इंग्लिश, फिर ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। फर्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज अगस्त 7, 1947 when a silver aircraft circled over the airport at Madipur, Karachi. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible, in order to see him clearly, for here was their great leader, Qaid-e-Azam, the founder and the first Governor General of their new country. Here was their leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. अब स्टूडेंट्स की ट्रांसलेशन करते हैं। इट वॉज अगस्त 7, ये 7 अगस्त की बात है। यही 7 अगस्त था 1947 में। वह सिल्वर, जब एक चांदी के रंग का एयरक्राफ्ट जहाज सर्कल दायरे में घूम रहा था ओवर द एयरपोर्ट एट माड़ीपुर, कराची। माड़ीपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो कि कराची में है। यानी ये 7 अगस्त 1947 का दिन था जब एक चांदी के रंग का या सफ़ेद रंग का जहाज गोल दायरे में माड़ीपुर कराची एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहा था, गोल दायरे में। इट वॉज वॉच, और उसको देख रहे थे, बाय वेस्ट, एक वसी यानी फैला हुआ, एक्साइटेड क्राउड, पुरजोश हुजूम, एक्साइटेड पुरजोश क्राउड हुजूम, वाइल स्मूथली लैंडिंग, जबकि वो आहिस्ता से नीचे उतरा, यानी जहाज आहिस्ता से नीचे उतरा। फर्स्ट टू स्टेप आउट, जो पहले सबसे पहले उसमें से निकले, ऑफ द एरोप्लेन, जहाज से, वॉज अ टॉल, एक लंबे, एंड डिग्निफाइड मैन, एक बारोब बावकार आदमी, वेयरिंग, जिसने पहनी हुई थी अ प्योर वाइट शेरवानी, एक सफ़ेद रंग की शेरवानी। यानी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर कोई कायदे आज़म नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद शेरवानी में बाहर आते हुए। एज सून एज ही अपीयर्ड, जैसे ही वो बाहर निकले, द होल क्राउड, तो पूरा मजमा, रॉड, गूंजने लगा, ये एक ही आवाज में चिल्लाने लगा, विद वन वॉइस, एक आवाज में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रॉड, गूंजना यानी तेज आवाज में बोलना। एंड एवरी वन पुश्ड फॉरवर्ड, और हर एक अपने आप को आगे धकेल रहा था। पुश, धकेलना, फॉरवर्ड, आगे की जानिब, टू वेलकम हिम, उनको खुशामदीद कहने के लिए। टू गेट एज क्लोज टू हिम, और उनके इतना करीब होने के लिए, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो। यानी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, एक दूसरे से आगे आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनके करीब आ जाएं। इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, ताकि वो उनको वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर देख सकें। फॉर हेयर, यहाँ पर, वॉज देयर ग्रेट लीडर, उनके अजीम रहनुमा थे कायद आज़म, कायद आज़म, द फाउंडर, बानी, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, उनके नए मुल्क के। हेयर वॉज देयर लीडर, यहाँ उनके रहनुमा थे, हु हैड वॉन पाकिस्तान फॉर देम, जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान को हासिल किया था या जीता था, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। स्टूडेंट्स, कायद आज़म का अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म तो उनका लक़ब है जो उन्हें दिया गया था। कायद यानी रहनुमा, आज़म अजीम यानी बड़े रहनुमा। उनका अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। एज ही ड्रॉप, जैसे वो निकले, यानी जैसे वो चले, थ्रू द ग्रेट सी ऑफ द पीपल, उस लोगों के अजीम समंदर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ग्रेट सी ऑफ पीपल है, तो ये यहाँ पर एक मेटाफोर्स के तौर पर दिया गया है, यानी एक मुशाबियत दी गई है।
कि भाई जैसे समुद्र की लहरें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग भी जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। द स्ट्रेच जो कि फैले हुए थे फ्रॉम द एयरपोर्ट से लेकर टू द सिटी शहर तक, यानी वो जो लोगों का हुजूम था वो एयरपोर्ट से शहर तक पूरे फैला हुआ था। थ्रू ऑल द cheers and tears of joy and the never ending slogan of Pakistan Zindabad, the Qaid showed no sign of his feelings. He rarely did so. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. यानी थ्रू ऑल द cheers and tears of joy, तमाम खुशी के साथ और खुशी के आंसुओं के साथ, cheers खुशी एंड द tears of joy खुशी के आंसू, एंड नेवर एंडिंग स्लोगन और ना ख़त्म होने वाला, नेवर एंडिंग ना ख़त्म होने वाला स्लोगन, नारा ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद का। इन जहाँ से वो कायज़म गुजर रहे थे तो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। द काइड शोड नो साइन, और कायद अज़म ने जाहिर नहीं किए, शोड जाहिर नहीं किए, नो साइन कोई भी अलामत, ऑफ हिज फीलिंग अपने एहसासात का, यानी उनको देखकर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो आया खुश हैं या नाखुश हैं। ही रेयरली डिड सो, और ऐसा वो बहुत कम करते थे, रेयरली बहुत कम या शाज़ व नादिर करते थे। इफ़ ही फेल्ट प्राइड, अगर वो फ़ख्र महसूस करते, और जॉय या खुशी इन व्हाट ही हैड डन, जो उन्होंने किया, यानी पाकिस्तान हासिल करने की जो खुशी थी या जो फ़ख्र था, अगर उनको वो महसूस भी कर रहे थे, ही डिड नॉट लेट एनीबॉडी सी इट, लेकिन वो किसी पर ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। यानी उनको देखकर बिल्कुल उनका जो चेहरा था वो एक्सप्रेशन लेस था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, वो खुश हैं या नहीं। Through all the excitement of those first days in the life of young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. Through all the excitement, in तमाम तर पुरजोश के बाद जोश के साथ ऑफ दोज फर्स्ट डे, जो कि इन पहले दिनों का था, एक्साइटमेंट जोश जो कि इन पहले दिनों का था, इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन, इस नौजवान कौम की या इस नई कौम की ज़िंदगी में, यानी जो शुरू के दिन थे, ये जो यंग नेशन यहाँ पर जो कौम के लिए आए कि इस नई कौम की ज़िंदगी की जो शुरू के दिलचस्प दिन थे या पुरजोश दिन थे, द मैन वो शख्स हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिसने इसको मुमकिन बनाया, यानी इस दिन को मुमकिन बनाया, रिमेन काम वो बिल्कुल पुरसुकून थे। यहाँ पर काम में एल साइलेंट, स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, काम यानी पुरसुकून थे, सीरियस संजीदा थे, एंड सोबर और खामोश या बारोब थे। परहैप्स शायद ही वॉज थिंकिंग वो सोच रहे थे, ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल उन लाखों लोगों के बारे में, who had become homeless जो कि बेघर हो गए थे, when India and Pakistan became separate countries, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुल्क हो गए थे, यानी हिजरत करके आने वालों के बारे में वो सोच रहे थे, तो शायद इसी वजह से उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। Perhaps शायद he was thinking of the thousand who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. There was much in those days of violence, and to sadden Jinnah, who was a man of very strong feeling. Although he rarely showed it, yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Perhaps शायद he was thinking, वो सोच रहे थे, of the thousand, उन हजारों लोगों के बारे में, who were being attacked, जिन पर हमला किया गया था, and killed, और वो मारे गए थे, on the roads, सड़कों पर, and railways, और रेलगाड़ियों में, as they tried, जब वो कोशिश कर रहे थे, to reach, पहुंचने की, their homeland, अपने वतन या अपने घर या अपने मुल्क, यानी जब लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो हर जगह
उनका कत्लेआम किया जा रहा था, सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी थी, रेलगाड़ी में उनकी लाशें पड़ी थीं। तो शायद यही वजह थी जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म के चेहरे जो था वो बगैर तासुर के था। देयर वाज़ मच इन दोज़ डेज़, और इन दिनों ये बहुत होता था, ऑफ वायलेंस, तशद्दुद, टू सैडन, जो कि उदास करता था जिन्ना को। हु वाज़ अ मैन, जो कि एक शख्स थे, ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मजबूत आसाब के या मजबूत एहसासात के। यानी वो कायद-ए-आज़म जो कि मजबूत ऐसा आसाब के मालिक थे, उनको भी ये तशद्दुद और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उन दिनों खफा करती थी, उदास करती थी। ऑल्दो अगरचे ही रेयरली शोड इट, उसको ये बहुत कम ज़ाहिर करते थे उनको। येट दोज हु वर क्लोज टू हिम, और अब तक वो लोग जो उनके करीब थे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन, सम टाइम उनको कभी कभी सौ नज़र आता था, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हों के लिए या कुछ वक्त के लिए, अ हैप्पियर मैन, एक खुश इंसान। Once he went to the balcony of the governor house from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. In that smile could be seen the warm hearted man behind the sad, stern Qaid-e-Azam. यानी once he went, जब एक दफ़ा जब वो गए, to the balcony of the गवर्नर हाउस की balcony में, फ्रॉम वेयर ही कुड सी, जहाँ से वो लोगों को देख सकते थे, विदाउट बीइंग सीन, उन्हें देखे बगैर, यानी वो लोगों को बाहर देख सकते थे लेकिन लोग उनको नहीं देख सकते थे। एंड एज ही लुक्ड ऑन द क्राउड, और जब वो देखते लोगों की तरफ, स्टिल चेयरिंग, वो अब भी खुश थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, आउटसाइड, बाहर, ही स्माइल, तो मुस्कुराते। एंड दैट स्माइल, इस मुस्कुराहट में, कुड बी सीन, हमें नजर आ सकता था, द वार्म हार्टेड मैन, एक गर्म दिल या नरम दिल शख्स, बिहाइंड द स्टर्न कायद-ए-आज़म, एक सख्तगिर कायद-ए-आज़म के पीछे। यानी वो कायद-ए-आज़म जो कि बारोब शख्स थे, तो एक उनमें एक नरम दिल इंसान नजर आता था। मोहम्मद अली जिन्ना was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. By the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड, यानी मोहम्मद अली जिन्ना अब थक चुके थे, कितने सालों की कोशिश और मेहनत, अब उनको थका दिया था, वो थक चुके थे। एंड फार फ्रॉम वेल, फार फ्रॉम मतलब सेहत से दूर होना, यानी बीमार थे। फार फ्रॉम वेल, बीमार थे, बट ही हैड सेटिस्फैक्शन, लेकिन उनको इत्मीनान था, ऑफ नोइंग, ये जानकर, दैट द ग्रेटर पार्ट के एक बड़ा हिस्सा ऑफ हिज वर्क, उनके काम का, वॉज डन, हो चुका है। यानी बीमार भी थे, थके हुए थे, लेकिन उनको फिर भी इत्मीनान था कि उनके जो काम था, यानी पाकिस्तान के उसूल का जो मकसद उनका था, उनका बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, उनकी अज़म की क़ुव्वत के साथ, एंड लीडरशिप, और उनके क़यादत में, अ पीपल, वो लोग, यहाँ पर पीपल तो प्लूरल, इसका आया है, मतलब ये कि पीपल एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। who had once been a defeated group, जो कि एक शिकस्त खुर्दा ग्रुप था, एक शिकस्त खुर्दा ग्रुप था, with little to hope for, और उनकी उम्मीद बहुत कम थी, यानी मायूस लोग थे। इन एन एम्पायर, और एक ऐसी सल्तनत या रियासत में, रूल, जिस पर हुक्मरानी कर रही थी, बाय फॉरेन पावर, बैरूनी ताकत, हैड बिकम, वो बन चुकी थी या बन गई थी, द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट, एक अजीम मुस्लिम रियासत, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और पांचवी बड़ी कौम दुनिया में। 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideal and a great faith. और 70 मिलियन पीपल, और 7 मिलियन लोग, यानी 70 लाख लोग,
who once had no country, जिनका पहला कोई मुल्क नहीं था, to call their own, कि उसको अपना कहते, had become a nation, वो एक कौम बन गए थे, with great ideal, बेहतरीन ख्यालात के साथ, तसव्वुरात के साथ, and a great faith, और अजीम यकीन के साथ. A few days after he landed in Karachi, इन्हें जो शुरू जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद जब वो कराची में लैंड हुए, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद, ही लैंडेड, जब वो उतरे या आए, इन कराची, कराची, मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, यू आर फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state. He was, of course, reminding them of the Prophet ﷺ teaching that all men are equal in the eyes of Allah. तो मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा कराची आने के बाद, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, कि तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो. टेम्पल्स मंदिर वो जगह जहाँ पर हिंदू अपनी इबादत करते हैं. यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, तुम आज़ाद हो अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और टू एनी अदर प्लेस, या कोई भी और जगह ऑफ वर्शिप इबादत की, इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की रियासत में. यू मे बिलोंग, तुम ताल्लुक़ रखते हो, टू एनी रिलीजन, किसी भी मज़हब से, और कास्ट, या अक़ीदे से, या नस्ल से. वी वी आर ऑल सिटीज़न, हम सब तमाम शहरी हैं, ऑफ वन स्टेट, इस एक रियासत के. चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम किसी भी ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन तुम इस मुल्क के शहरी हो. ही वॉज, वो, ऑफ कोर्स, या हकीकतन, रिमाइंडिंग, याद करा रहे थे, देम, उनको, ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, आप वसल्लम की तालीमात. यानी इस बात को कहकर यकीनन वो आप वसल्लम की उस बात को दोहरा रहे थे, उस बात की याद दहानी करा रहे थे, दैट ऑल मैन आर इक्वल, कि तमाम इंसान बराबर हैं. यहाँ पर मैन इंसानों के बारे में है, मुसलमानों के बारे में नहीं, कि तमाम इंसान बराबर हैं इन द आइज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में. यानी जितने भी मुसलमान, सॉरी, जितने भी इंसान हैं वो तमाम अल्लाह की नज़र में बराबर है. होप स्टूडेंट आपको इसका ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा. कोई बात समझ में नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपसे बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.